वालेकुम। जैसे कि हमने स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से, उसके एमसीक्यूज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है कि मेनी एलिमेंट्स हैव ए फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, दिस इज़ बिकॉज, यानी ये बात कर रहा है कि जो मेनी एटम्स हैं वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस होते हैं। वो किसकी वजह से होता है? एटॉमिक मासेस आर एवरेज मासेस ऑफ आइसोटॉप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव एबंडेंस, यानी ये इसकी वजह से होते हैं। एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो एवरेज मासेस ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं, और फ्रैक्शनल टू देयर एबंडेंस की वजह से। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन, यानी 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितने एटम्स होते हैं वो। अगर ये बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जिसकी भी बात करें तो उसके पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर, यानी उसके पास इतने एटम्स होंगे किसी की भी बात करेगा तो अगर ये इसकी बात करूँ, एन एटम हैज़ 8 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन्स होता है। एटम हैज़, ये बात कर रहा है कि अगर के एटम है उसके पास 8 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो वो कौन सा एटम होगा? वो होगा ऑक्सीजन। अगर ये बात कर रहा है चौथे नंबर की, तो देखें द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, यानी NH3 में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो कितनी होगी? वो इतनी होगी 14/17। अब 14 क्या है? 14 नाइट्रोजन का मास है एक एटम का, और जो NH3 है वो टोटल इसका मास है। तो आप देखें एक नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन 3 है। 14 और 3 कितने होंगे? 17, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका ये हम परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद ये बात कर रहा है द कंपाउंड कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर एंड 50% ऑफ ऑक्सीजन बाय मासेस। ये क्या बात कर रहा है कि 50% जो है सल्फर है, 50% जो ऑक्सीजन है बाय मासेस कंटेन कर रहे हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जब एम्पेरिकल फार्मूला कितना क्या होगा तो वो होगा SO2, यानी SO2 की बात कर रहा है। 50% किसकी कर रहा है? सल्फर की, एंड 50% ऑक्सीजन की कर रहा है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या निकलेगा? SO2। अगर मैं बात करूँ 6 नंबर क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है कि द रिलेशंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास इज, यानी दोनों की बात कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन किसकी? मॉलिक्यूलर मास की भी और एम्पेरिकल फार्मूला मास की भी। तो वो कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास नीचे रखेंगे, तो ये एन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो ये रिलेशनशिप है दोनों का। और 7वें नंबर की बात करूँ तो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाई बाय 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज, यानी ये बात कर रहा है कि वॉल्यूम जो है कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1.6 ग्राम ऑफ किसके? ऑक्सीजन के, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को। तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा इतना 2.24 dm³। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करें द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी ये बात कर रहे हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की, 1 मोल की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन को। तो हम कैसे निकालेंगे? तो 32 जो है ऑक्सीजन का मास है, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 6.02 × 10⁻23। ये जो है ना, जो एटम से, हर एटम के पास इतने एटम्स होते हैं। 1 मोल कंटेन करते हैं कितने एटम? 6.02 × 10⁻23। ये एटम से हर एक मोल के पास इतने एटम्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 9 नंबर क्वेश्चन की, तो ये बात कर रहा है एबर्स रिएक्शन इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, इट इज़ शो दैट। एपर जो रिएक्शन है वो फॉलोइंग करता है, किससे शो करता है? वो शो करता है, देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है N2+3H2, ये रिएक्शन शो किया हुआ है 2NH3। अगर आपके पास ये रिएक्शन है तो ये हेबर्स रिएक्शन के पास में ये फॉलोइंग रिएक्शन शो कैसे करते हैं? देखिए 4 मोल ऑफ NH3, 4 मोल ऑफ किसके होंगे? NH3 के, और 2 मोल ऑफ Na2, यानी 2 मोल्स होंगे रुकार जब NH3 के 4 मोल हो। तो अगर मैं 10वें क्वेश्चन की बात करूं, तो वाइल डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला वी डिवाइड द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बाय। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम परसेंटेज को वी डिवाइड परसेंटेज बाय एन एलिमेंट से हम डिवाइड करेंगे। तो कैसे, कौन से करेंगे परसेंटेज से? एटॉमिक मासेस से हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। एटॉमिक मासेस जब हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला की परसेंटेज मालूम करेंगे तो एटॉमिक मासेस से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यह 11 की बात कर रहा है क्वेश्चन की, इसके बाद हाउ मैनी सिग्निफिकेंट्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? अब देखें इसके पास जो है ना 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। कैसे? देखें
अब देखें यहाँ से, अगर यहाँ से बात करूँ 4 से 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट बन रहे हैं। ये ज़ीरो के बाद पॉइंट है और ज़ीरो है, तो ये दोनों काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो है ना, ये डिजिट नंबर आ जाएगा है कोई भी नंबर, तो उसके बाद ये काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11, तो इसका जो मास है वो कितना है, वो 342 ये ग्राम है। तो ये इसका मास है, ये 342। अगर मैं बात करूं कि इसकी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ कंप्लीट विथ हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3। अगर ये बात कर रहा है, अगर मैं 27 जो है ग्राम है वो एल्यूमिनियम का कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है विथ, ठीक है, कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है विथ हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2, कितनी ऑक्सीजन जो है ना वो प्रोड्यूस होंगी किसी Al2 की, वो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतनी परसेंटेज जो है वो निकलेंगे। अगर मैं बात करूं 14 क्वेश्चन की, तो कह रहा है लिमिटिंग रिएक्शन इज द वन विच, लिमिटिंग रिएक्शन किसको कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्शन उसको कहते हैं, देखें, गिव द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसंट्रेशन, जो हमें मिनिमम प्रोडक्ट दे किसकी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की अंडर कंसंट्रेशन, तो ये लिमिटिंग रिएक्शन है। तो अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि किसी भी मोल्स के बाद 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें 16 क्वेश्चन की, तो देखें मोलर मास ऑफ Na2CO3, मोलर मास कितना होगा इसका, तो अब मैं इनको जो प्लस करेंगे सबको, तो ये इतना मास निकलेगा, ठीक है। और 17 क्वेश्चन की बात करूँ तो 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज़ इक्वल टू, ये 10 ग्राम है ऑफ H2SO4 इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो 0.1023 मोल्स के बराबर होगा। हम निकालेंगे मोल्स तो इसके बराबर होगा। अगर मैं बात करूँ 5 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, CO2 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसके बाद कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो 1.344 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करके आपको दूंगा। तो 19 क्वेश्चन की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 एट STP इज़ इक्वल टू, ये बात कर रहा है कि ये वॉल्यूम है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 की बात कर रहा है। इसने टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो किसके बराबर होगा उसका वॉल्यूम, तो वो होगा 22.4 dm³ के बराबर होगा। अगर मैं बात करूँ 20 क्वेश्चन नंबर की, तो इनने 506.04 डैश सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। अब इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अब देखें कैसे होंगे। अब देखो 1 2 3 पॉइंट और 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो इसका जवाब क्या, 5 सिग्निफिकेंट नंबर इसके पास मौजूद हैं। अब हम देखेंगे पहले वाला नंबर क्या है, देखें नंबर है कोई भी, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बढ़कर नंबर है 1 2 3 4 5, और ज़ीरो क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट है और पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है, तो ज़ीरो आ गया कोई भी नंबर, तो उसको गिनेंगे सिग्निफिकेंट नंबर में। तो ये 5 सिग्निफिकेंट नंबर है इसके पास। उसके बाद ये अगर 21 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो ये कह रहा है कि 0.0001 कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1.2 × 10⁻⁻4। अब देखिए कैसे, अब देखो यहाँ से मैं अगर गिनूँ 3, यहाँ से गिनूँ तो कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो, और यहाँ भी ज़ीरो के बाद एक 1 नंबर है। तो मैं अगर यहाँ से लेके जाता हूँ तो 1 के बाद पॉइंट है, तो ये मैं 4 नंबर आगे आ गया हूँ, कितने 4 नंबर, तो 4 जब नंबर में आगे आ गया हूँ तो पावर जो होगी माइनस में होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे लेफ़्ट राइट देखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगी, पावर में माइनस में हो जाएगी 10। अगर मैं 22 की क्वेश्चन की बात करूँ, तो देखें 22 क्वेश्चन की, तो ये बात कर रहा है द रिलेशनशिप द रिलायबल डिजिट इन अ नंबर दैट आर नोन विथ सर्टेनली आर कॉल्ड, जो रिलायबल नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं इन अ नंबर दैट आर नोन
विथ सर्टेनली, वो जो नंबर होते हैं जो सर्टेनली जो काउंटेबल हो, वो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर। अब मैं बात करूँ 23 क्वेश्चन की, तो फ्रॉम ऑफ नंबर्स कंसिस्ट ऑफ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड, ये बात कर रहा है, देखो ये इसको बोलते हैं हम क्या, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। तो हम क्या करेंगे, तो ये एक नंबर है, ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, तो हम इसको शो करेंगे। तो इसका ये जो है हम इस फॉर्म में लिख के आएंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूँ 24 क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ 0.00046 कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखें कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, और अगर ज़ीरो को पे मैं पाँच आगे लेके जाऊँ तो 4 होगा, 4 पे पॉइंट दे रहा हूँ, तो कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 नंबर आगे आ गए। तो 4 को मैं माइनस में लिखूँगा पावर में, तो ये मैंने पावर में लिखा 10 रेज़ पावर को, 4.6 मोल लिखूँगा, 4.6 सेमी लिखूँगा। तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने कन्वर्ट करके आए हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, ये कह रहा है कि 10⁻⁻4 को हम अगर लिखेंगे डेसिमल में तो कैसे लिखेंगे। अब देखो 5 नंबर है ऊपर, कितने हैं, 5 हैं, पावर कितनी की है, 5 माइनस की है, तो हम 5 ज़ीरो लगाएंगे। तो देखें 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो लगाए, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। तो 5 तो हम डेसिमल में इसे लिखेंगे। तो ये 26 की क्वेश्चन की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, अब इनमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, अब देखें 0 है, पॉइंट के 0 के पॉइंट है, तो आगे 007 है लास्ट में, 7 के पास अगर कोई 0 होता वो काउंट करते, लेकिन लास्ट में ही 7 है, तो 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर इसकी बात करें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो ये बात कर रहा है 9.40 इंटू 10⁻⁻19 है सिग्निफिकेंट नंबर। इसके पास कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर, इसके पास 3 है सिग्निफिकेंट नंबर, क्यों, 1 2 3, देखो 9 के पॉइंट 4 है और 4 के पॉइंट 0 है, तो पॉइंट आ गई, 4 आ गया, उसके पास कोई भी 0 है वो काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर में, ये काउंट नहीं करेंगे, पावर वाले हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते। तो 28 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, a formula which gives the relative number of each kind of atom present in the molecule is called, ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास से कोई मॉलिक्यूल हो, वो रिलेटिव नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम में प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल को, वो किसको शो करता है, वो एम्पेरिकल फार्मूला को शो करता है। एम्पेरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं, तो लोवेस्ट रेशो बताए किसी भी एटम को, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो कंपाउंड हैविंग सम मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला, तो अगर आपके पास वो कह रहा है कि आपका कंपाउंड है कोई भी हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला हो, सम नहीं लिखा हुआ, यहाँ सेम है इसलिए मिस्टेक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जो कंपाउंड जिसके पास है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो एम्पेरिकल फार्मूला, तो उसको बोलते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर कंटेंस, अब ये 2 मोल्स ऑफ वाटर कंटेंट, 2 मोल्स की बात कर रहा है, तो उसके पास कितने एटम होंगे, 2 मोल्स की बात करें, एक एटम की बात नहीं करा। तो अगर एक एटम की बात करें 6.02 10⁻23 होते हैं, लेकिन ये 2 की बात कर रहा है, तो 1.04 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 31 की, तो ये कह रहा है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12 हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो वो 180 मॉलिक्यूलर मास है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय बर्निंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर ये बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके कितने 24 ग्राम ऑफ कार्बन के बर्न हो रहे हैं, तो कितने बचेंगे, तो 88 ग्राम बचेंगे। तो ये बात करा है 33 की, तो देखें 33 में लिखा हुआ है STP करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 60 टार इंटू 273 केल्विन। ये केल्विन जो यूनिट है वो टेम्परेचर का है, टार यूनिट है वो प्रेशर का है, तो 760 के बराबर होता है ये टार, और ये केल्विन के 273 के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 34 की,
तो अ कंपाउंड हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला CH एंड मॉलिक्यूलर मास 78, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी, ये बात कर रहा है अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला CH हो एंड मॉलिक्यूलर मास कितना हो 78 हो, तो वो मॉलिक्यूलर विल बी कैसे होगा, वो C6H6 होगा। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना मास निकल गए, तो 6 को काटेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला अब इसका कैसे होगा, 6 भी है यहाँ भी 6 है, दोनों को अगर हम यहाँ 6 काटें यहाँ 6 काटें तो बचेगा CH, क्योंकि इक्वल नंबर को हम काटेंगे तो CH बचेगा, तो इसका मास ये है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, ये बात कर रहा है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। अब वो आपके पास सम एटम मास जो है वो एटॉमिक कलेक्ट कर रहे हैं एटम्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके पास एटम्स है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उनके मासेस को हम उसको बोलेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। 36 क्वेश्चन की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ NaOH, तो ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास मोल्स हो 80 ऑफ NaOH, वो कितने होंगे मोल्स, वो होंगे 2 मोल्स। अब ये बात कर रहा है 37 क्वेश्चन की, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ H2 combines with 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 30 ग्राम ऑफ वाटर, द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये प्रॉब्लम में ये बात कर रहा है कि 4 ग्राम आपके पास हैं हाइड्रोजन के, तो वो कंबाइन कर रहा है किसके, ऑक्सीजन से, तो वो फॉर्म कर रहे हैं 30 ग्राम ऑफ H2 फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका लिमिटिंग रिएक्शन क्या होगा, H2 होगा लिमिटिंग रिएक्शन। तो 38 क्वेश्चन की बात करें, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर में बी एक्सप्रेड इन अ सिग्निफिकेंट फॉर्म इन टर्म ऑफ, उसको बोलते हैं वो वेरी लार्ज नंबर हो उसको हम स्मॉल नंबर में एक्सप्रेड करें, सिंप्लीफाई करें तो उसको क्या कहेंगे, वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहेंगे। तो आपके पास जितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम छोटे कन्वर्ट करें तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ गैस STP इज कॉल्ड, अगर आपके पास वॉल्यूम है वो 1 मोल ऑक्यूपाई कर रहा है गैस का एट STP टेम्परेचर पे, तो उसको वॉल्यूम को क्या नाम देंगे, वो उसको नाम देंगे मोलर वॉल्यूम। अगर आप बात कर रहे हैं 40 क्वेश्चन की, तो अ डेसिमल इज इक्वल टू डेसीमीटर इज इक्वल टू, डेसीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 10⁻⁻1 मीटर, इसके बराबर होता है।